वेलकम है आप सभी का हमारे क्लास में। आप लोग को स्क्रीन पे जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं आनुवांशिकता तथा जीव विकास। आज जो है आप लोगों का लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आज सबसे पहले हम जानेंगे आनुवांशिकता के बारे में, क्योंकि आनुवांशिकता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर आनुवांशिकता अगर हमारे लिए न हो तो हमारी संतान, हमारी पीढ़ी जो है आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए आनुवांशिकता जानना हमारे लिए जो जरूरी है, क्योंकि इंसान है तो इंसान जैसा यानी मनुष्य है तो मनुष्य जैसा ही उसका औलाद हो, तो आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिल्ली है तो बिल्ली जैसी ही उसकी खानदान हो तो वह आनुवंशिकता होती है। अगर कुत्ता हो, कुत्ता जैसा उसका पूरा परिवार हो तो वह कुत्ता की फैमिली होगी। गाय भैंस इत्यादि बहुत सारे जितने भी जानवर इस सृष्टि पे हैं उनके लिए आनुवंशिकता जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की तरह जो है उनकी फैमिली हो, तो वही होता है क्या, आनुवंशिकता। अगर उसमें कुछ डिफरेंट पाया जाता है तो वो हो जाता है क्या, विभिन्नता या विविधता। तो आनुवंशिकता के बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। तो आनुवंशिकता होता क्या है बेटा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। हम्म, कि आनुवंशिकता होता है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवंशिक गुण या प्रेतुक गुण कहते हैं, यानी पैतृक यहाँ होना चाहिए, पैतृक गुण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों की संरचना आनुवंशिकता कहलाती है। यह एकदम सिंपल है कि आनुवंशिकता का अर्थ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आनुवंशिकता होती क्या है। तो यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों की संचरित होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। यानी कि अगर आनुवंशिकता न हो तो जिस पृथ्वी पे जो है जीवों की जो है सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है हमारे लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ठीक है, तो आनुवंशिकता क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आनुवंशिकता के बिना हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो जाएगा और हमारे आने वाले पूर्वज भी, आने वाले जनरेशन बिल्कुल क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, जिसके वजह से पृथ्वी पर मनुष्य का आना जाना बिल्कुल बाधित हो जाएगा और मनुष्य नाम का कोई भी प्राणी इस सृष्टि पर रहेगा ही नहीं। तो इसलिए आनुवंशिकता जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख रहे हैं कि यह पिताजी हैं और इनके यह दो बच्चे हैं। एक बच्चे को हाथ में लिए खड़े हैं और दूसरे को कंधे पे उठाकर लेके जा रहे हैं। अगर मनुष्य में यह आनुवंशिकता न हो, यह आनुवंशिकता न हो, कोशिका न हो, केंद्रक न हो, क्रोमोसोम न हो, तो क्या इनके यह बच्चा आप उनके सर पे उठा घुमाएंगे? क्या यह बच्चा अपने हाथ में लेके घूमेंगे? क्या यह व्यक्ति इस सृष्टि पर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए आनुवंशिकता जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोलिए, यहाँ किसी को कोई भी बात से सहमत सभी लोग हैं? मेरी बातों से सभी लोग सहमत हैं? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकता है। मैं आपका कमेंट बॉक्स जो है ऑन कर दिया हूँ। बोलिए, यस है तो क्लियर है तो यस करेंगे, या नहीं है तो नो पे चलेंगे। यहाँ देखेंगे कि दो खूबसूरत जो है एक पौधा और एक मेढक आपको दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, खूबसूरत दिख रहा है। देखिए, एक मेढक जो है अपने बच्चों को लेके यहाँ ट्रॉली में घूमने के लिए चला है। अरे, ये माताश्री हैं और ये पिताश्री हैं। पिताश्री बेचारे फोन पे लगे हुए हैं कब से, और यहाँ पिताश्री अपने बच्चों को भी लेके कहाँ जा रहे हैं, घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, क्योंकि गोदी में उठाने की जरूरत नहीं है भाई, गाड़ी में बैठाओ और घुमाने के लिए लेके चल पड़ो। अब यहाँ कितना सुंदर जो है आपको मटर दिख रहा है, वाह कितना अच्छा मटर है। लेकिन अभी तो मटर मिलेगा नहीं भाई, इसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना होगा।
ना। जनवरी तक वेट करिए, मटर भी आपको खाने को मिलेगा। तो देखिए मटर, और यहाँ पे रखा गया है क्या, एक मीटर। यह किस लिए बनाया गया है आप कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ क्या मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यह क्या है, एक आनुवंशिकता है, यह जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से प्रेतिक गुणों के संरचन अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे के लिए हम क्या रख सकते हैं कि एक जनक मेढक की अगली पीढ़ी मेढक ही होता है, और मटर के बीज से मटर का पौधा मटर ही होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि मेढक की पीढ़ी से मेढक एक है, तो आने वाले उसका बच्चा जो होगा क्या होगा, मेढक ही होगा। यह बिल्कुल क्या है, कंफर्म है। अगर यहाँ पे अगर मटर का बीज है, मटर का बीज है, तो मटर का बीज जो होगा क्या बनेगा, पौधा बनेगा, और पौधा से क्या निकलेगा, तो मटर का बीज ही निकलेगा। यानी कहने का अर्थ बन रहा है यहाँ पे कि अगर जिस फैमिली से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो इंसान जुड़ा हुआ है, जो जीव जुड़ा हुआ है, उसका खानदान वैसा ही होगा। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे खानदान, हमारे जो है रिलेशन में सब क्या होंगे, मनुष्य ही होंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है, यह बात बिल्कुल क्या है, सत्य है कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमारी फैमिली भी जो होगी क्या होगी, मनुष्य की होगी। यहाँ घोड़ा नहीं हो सकता है, यहाँ बैल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है हम क्या है, मनुष्य हैं। तो सब का जुड़ाव जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो है मनुष्य में ही होंगे। अगर आपके पास डॉग की फैमिली है, डॉग की फैमिली है अगर, तो उसकी टोटल फैमिली कैसी होगी, उसकी टोटल फैमिली कैसी होगी, तो उसकी टोटल फैमिली डॉग की होगी, डॉग की होगी ना। तो यही अनुवांशिकता कहता है कि अगर अनुवांशिकता किसी जीव प्रणाली में न हो तो उसकी फैमिली, यानी उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसकी फैमिली और उसकी संतान, उसकी संतान जो है पूर्णतः क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। देखिए अभी के दौर में रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक वह बुक है जिसके माध्यम से यहाँ पे विलुप्त होने वाले जंतु का रिकॉर्ड जो है इसके अंदर रखा जाता है रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक क्या होता है कि विलुप्त जंतुओं का रिकॉर्ड जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है कि कौन कौन से जीव जो है इस पृथ्वी से सदा के लिए समाप्त होने वाले हैं, अब उनका पीढ़ी जो है आने वाला नहीं है। जैसे के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि अभी के दौर में सबसे ज्यादा चीता, हमारे देश में चीता की संख्या जो है कम हो रही है, शेर की संख्या जो है कम हो रही है, बाघ की संख्या जो है कम हो रही है, गेंडा की संख्या जो है कम हो रही है, सांप की संख्या जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। गिद्ध तो साफा चला गया है, गिद्ध की संख्या कम हो गई है ना। पक्षी की भी समस्या जो है अभी आ रही है कि पक्षी भी दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो वैसे जीव जो क्या हो रहा है इस पृथ्वी से, इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से जो क्या हो रहा है, सदा के लिए लुप्त होते जा रहे हैं। इनके लिए हमें व्यवस्था करनी होगी, इनके बारे में हमें सोचना होगा कि आखिरकार चीता जो है हमारे देश से क्यों जा रहा है, इस पृथ्वी से क्यों लुप्त हो रहा है। शेर ऐसा क्या है कि उनमें प्रॉब्लम हो गई है कि ये दिन प्रतिदिन जो है खत्म होते जा रहे हैं। गेंडा जो है, सांप जो है, गिद्ध जो है, पक्षी हैं, बिच्छू हैं, ये सभी जीव जो हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इनका अस्तित्व जो है खतरे में है। तो इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें इसका अच्छा सा देखभाल करना होगा, तब हमारे देश में क्या रहेंगे, चीता रहेंगे। इसकी देखभाल करने के लिए पक्षी को लिए हमें देखभाल करनी होगी, 5G नहीं चलाना होगा, 6G नहीं चलाना होगा, तब तो पक्षी बचेगी। क्योंकि और नेटवर्क से यानी टावर जो लगा रहता है, बहुत लंबा सा टावर लगा रहता है, उसमें एक ऐसा रेडियंस होता है जिसके कारण जो है
पक्षी ऑटोमेटिक जो है मरी जा रही है। तो अगर हमें 5G चलाना है, हमें 5G की दुनिया में जी रहे हैं, तो पक्षी कहाँ से लाएंगे भाई? अगर 6G की दुनिया में अगर जिएंगे तो फिर पक्षी का तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, उसकी खानदान बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है अनुवांशिकता हमारे लिए जरूरी है और जनन भी हमारे लिए क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो बताइए यहाँ पे आप लोगों को सभी को क्लियर है, यस या नो? प्यारा सा, अरे ऐसा ना देखो, मुझे शर्म आ गई, हाय हाय। चलिए, आनुवांशिकता तथा जीव विकास। अब फिगर देखने के बाद जो है एक हमारे मन में एक छोटा सा कहानी आ गया याद, कि एक स्टेशन पे चाय बेचने वाला एक लड़का खड़ा था और उस स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी और ट्रेन से एक सुंदर सी लड़की बाहर की ओर निकली और चाय बेचने वाला उस लड़की को देखकर बोलता है कि भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खरी शर्माए, आय हाय। तो उस लड़की ने चाय बेचने वाले को देखकर जवाब दिया कि काली सी सूरत, हाथ में कितली, दूर खरा चिल्लाए, चाय चाय। तो यही कहानी जो है यहाँ सूट करती है कि बेचारे जो हैं अपने तौलिया को जो है हाथों से उठाकर और बिल्कुल प्रेम से जो है इन्हें देख रहे हैं। वाह, क्या मजा आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यह चीज प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो हमारी सृष्टि का जो है निर्माण नहीं होगा। तो किसी जीव की जीनी संरचना से जीव की जीन प्रत के जीनोटाइप कहलाता है। यानी जीवों के गुण जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि निर्धारण को जीन प्रारूप के कारण ही होता है। अगर हमारे शरीर में जीन का निर्माण न होता तो यह सुंदर बेबी जो है दो दिखाई नहीं देती। अगर यह जीन मनुष्य का न होता, अगर किसी जानवर का होता, तो क्या उनका बेबी जो है कैसा दिखता? बिल्कुल जानवरों की तरह दिखता। तो यह चीज जो है कि किसी जीव को जीनी संरचना उस जीव का जीन स्वरूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुणों जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि निर्धारण जीन स्वरूपों के कारण जो है होता है। यही होता है क्या आपका जीन। अब बोलिए, यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? चलिए धीरज भाई कॉल, यहाँ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेंडल, सभी का इंतजार था कि सर मेंडल के अनुवांशिकता नियम जरूर पढ़ाए। यह मेंडल का अनुवांशिकता नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में मेंडल से कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ही आता है और आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव भी आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों आएगा। तो मेंडल का अनुवांशिकता नियम देखिए, मेंडल का पूरा नाम क्या है पहले जान लीजिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। यह 1822 से लेकर 1884 ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मत के पादरी थे। पादरी मतलब समझते हैं क्या होता है? पादरी का अर्थ किसी को कोई बताए मुझे। ये 1882 से लेकर 1884 में ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक स्थान पर ईसाइयों के मत के पादरी थे। पादरी का अर्थ क्या होता है? बताइए प्रीति, मुझे पता है तो बताइए। राजा, हाँ। अफत सुनील बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर इसका मुझे अर्थ पता है। बोलिए। सर जैसे हिंदू धर्म में ये इसे साधु संत होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी।
वैसे ही ईसाई धर्म में उन्हें साधु संत को पादरी हाँ कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बोला है। यानी कि धर्म गुरु होते हैं। क्या होते हैं? धर्म गुरु। पादरी का अर्थ क्या होता है? धर्म गुरु। बहुत बढ़िया सुनील। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि पादरी का अर्थ होता है धर्म गुरु, या आप उसे बोल सकते हैं पादरी का मतलब यानी आपके मठ में, यानी आपके यहाँ मठ होगा जिसमें पूजा पाठ होती होगी, उसके पुजारी। ठीक है, उसके पुजारी हो सकते हैं। या आप मान लो कि इसको मान लो पादरी का अर्थ धर्म गुरु होते हैं। हाँ, धर्म गुरु बोलेगा तो अच्छा है कि 1822 से लेके 1884 तक ऑस्ट्रेलिया देश के बुरुन नामक स्थान पर ईसाइयों के क्या थे? वो धर्म गुरु थे। इन्होंने इन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक अनुवांशिक की नींव डाली। उन्होंने खुद क्या थे? वैज्ञानिक थे। और उसने सर मेरे टीचर ने तो कुछ और बताया है। क्या बताया है बेटा, बता सकते हैं आपके टीचर क्या बताए हैं? बताइए क्या बताए हैं, बताइए बताइए, कोई बात नहीं, बताइए कि पादरी के बाद आपने क्या बताया। बताओ तो सही दीदी। नहीं 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 नहीं, माली गार्डन का नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके सर ने कुछ बताया होगा इसलिए आपको बताया है। मैं आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि मेंडल का नाम सुनते ही बहुत सारे टीचर के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया था, इसलिए उन्होंने क्या सोच के बोला होगा, क्योंकि वह बागी जो है माली का गार्डन उनको बता दिया गया है। लेकिन रियल में मेंडल जी जो थे वह क्या थे? वैज्ञानिक थे। और वैज्ञानिक के साथ साथ जो थे ईसाई मठ के क्या थे? वो धर्मगुरु थे। ठीक है, हाँ, वह धर्मगुरु थे। और उस धर्मगुरु के दौरान यानी जब वह मठ में गए थे उस दौरान उन्होंने क्या किया था? अनुवांशिक की खोज करी। अनुवांशिक की क्या की? खोज करना शुरू किया था उस समय, जिसे हम अनुवांशिक का पिता भी कहते हैं। किसे? मेंडल को कहते हैं। अब तो डॉक्टर साहब मुझे तो कोशिका के बारे में तो पता ही नहीं है यार। ठीक है, हाँ, न्यू डाली। इन्हें उन्हें अनुवांशिकता का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोग को निष्कर्ष को उन्होंने 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोलिटी फॉर द वन में प्रकाशित किया था। उन्होंने एक बुक लिखा था। बुक के दौरान उन्होंने निष्कर्ष यह निकाला था कि मटर के पौधे का क्या है? उसने पहले प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद, ठीक है, प्रयोग करने के बाद जो है उन्होंने ये सिद्ध किया कि मटर के पौधे को चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा जो होता है उनकी जीवन अवधि बहुत कम होती है। और उनके दौरान अगर हम पौधे का चयन किया जाए ताकि जब कम समय में उसके अनुवांशिकता का पता लगाया जा सके। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा। बिल्कुल पूर्णतः 2 से 3 महीने में जो है पूर्णतः तैयार हो जाता है और 4 से 5 महीने में जो है नष्ट हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसका चयन किया मटर का, और इससे वह प्रमाणित कर चुके थे उस समय। मेंडल ने प्रमाणित कर लिया था कि इनमें भी जो है अनुवांशिकता वैसी ही होती है जैसे मनुष्य में पाई जाती है। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ नीचे में दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधे का चयन किया। देखिए यहाँ बगीचे में उगने वाले मटर, बगीचे में उगने वाले मटर यानी कि बगिया मटर हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बगिया मटर, यानी कि बागान में उगने वाले मटर। ठीक है, बगीचे में उगने वाले मटर साधारण मटर के पौधे का चयन किया। मटर के पौधे के गुण स्पर्श तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं, जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, उसके बाद गोलाकार बीज, झुड़ीदार बीज, पीले रंग का बीज, हरे रंग का बीज बीज इत्यादि। मेंडल ने जनक पीढ़ी, ठीक है, कहा तथा इन्हें पी अक्षरों से क्या किया है? इंगित किया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि मेंडल ने कितने लक्षणों को
प्रतिपादित किया। देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ रेड मार्किंग जो है कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखिएगा कि मटर के पौधे के गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं, जैसे लंबा बौना और लंबा, गोला पौधा गोलाकार बीज, झुड़ीदार बीज या पीले रंग का बीज तथा हरे रंग का बीज इत्यादि। तो उन्होंने 6 प्रकार के, हाँ 6 प्रकार के बीजों का क्या किया था, चयन किया था। कितने प्रकार का भाई, तो 6 प्रकार के बीजों का क्या किया था, उन्होंने चयन किया था। याद रखिएगा कि 6 प्रकार के बीजों का उन्होंने क्या किया था, चयन किया था। पहला बीज क्या होता, लंबा पौधा वाला, उसके बाद बौना, गोलाकार बीज, झुड़ीदार बीज, पीले रंग का बीज और हरे रंग का बीज इत्यादि। और इन्हें जो है किससे इंगित किया गया, तो पी अक्षर से जो है इंगित किया गया, यानी इनका संकेत हम मैथ में पढ़ते हैं संकेत, फिजिक्स में पढ़ते हैं संकेत, तो यानी कि पी अक्षर से इन्हें इंगित किया गया। ठीक है, 7 था, 6 7 था, 7 दर्शन बोल रहे हैं सर 7।